हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के सेशन में हम देखेंगे जीआईसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी के पोर्शन से और 40 क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, जीके एंड जीएस से। ठीक है, तो फिलहाल हम 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। इसके पहले भी हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेआईसी में हुए थे उनको डिस्कस कर लिया है। नहीं देखा आपने तो एक बार चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर टीजीटी या पीजीटी, और उसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विथ वायरस मल्टीप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सा है केमिकल जो इंटरफेयर करता है वायरस मल्टीप्लीकेशन से? पहला दिया गया है एक्टिनोमाइसिन डी है, रेफिनोज है, या क्लोरोफेनिकॉल है, या फिर गैलेक्टोज है। तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो इंटरफेयर करता है वायरस मल्टीप्लीकेशन से? तो ये क्या है? ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, एक्टिनोमाइसिन डी है। ओके, अगर हम बात करें एक्टिनोमाइसिन डी की, तो इसका मेन जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि ये डीएनए को मल्टीप्लाई होने से रोकता है, साथ ही आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ है? तो ये यूज किया जाता है कहाँ पे? तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में एक्टिनोमाइसिन डी का यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज। तो प्लांट वायरस का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है? एडिनो वायरस है, एचआईवी है, या इन्फ्लुएंजा है, या टीएमबी है। तो इनमें से कौन सा वायरस है जो कि प्लांट वायरस है? तो क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस जो है वो क्या है? एक प्लांट वायरस है। बाकी ये सब क्या है, कैसे वायरस है? तो ये सारे कैसे हैं? एनिमल वायरस है। देखते हैं, ये है आपका टोबैको मोजैक वायरस जो कि एक प्लांट वायरस है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है? तो ध्यान रखिएगा, आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्रोटीन जो है ये छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटीन है वो कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना है? तो ध्यान रखिएगा 21-30, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछ रहा है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट्स बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? क्यों बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डिफरेंट होता है? क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, या फॉस्फोरिलेशन ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, या फिर एनर्जी जो है ये फिक्स नहीं होती है। तो मेन वजह क्या है क्यों डिफरेंट होते हैं? इसमें क्या होता है? ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ऑक्सीजन इसमें रिलीज नहीं होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ऑक्सीजन एक्चुअली रिलीज कहाँ से होता है? तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड में जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि जनरली बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे, या लोफोट्राइकस कहेंगे, या फिर पेरीट्राइकस कहेंगे? तो इनमें से कौन सा सही है? जब बहुत सारे फ्लैजिला सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे या एक ही पोल पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, इसे कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है टैलिटोस्पोर जो है पक्सीनिया का ये कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक होता है, डाई होता है, या सिंगल सेल्ड होता है, या नन ऑफ द अबव? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये कैसा होता है? ये होता है डाई कैरियोटिक, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टैलिटोस्पोर ऑफ पक्सीनिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एस्परजिलस में होता है, या
सार्कोस्पोरा में होता है, पाइथियम में होता है या अल्टरनेरिया में होता है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया कहाँ पे पाया जाता है? ये प्रेजेंट होता है एस्परजिलस में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कॉर्न स्टंट डिजीज जो है ये काज्ड होता है किसकी वजह से होता है? पहला दिया है गया है स्पाइरोप्लाज्मा है, दूसरा है माइकोप्लाज्मा है, फंगस है या वायरस है। तो कॉर्न स्टंट डिजीज जो है ये किससे होता है? ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, स्पाइरोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है इन सम पैरासिटिक फंगी अ ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ कॉन्टेक्ट विथ द होस्ट। उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है, उसे हॉस्टोरिया कहते हैं या फिर एप्रोसोरियम कहते हैं, होल्डफास्ट कहते हैं या हुक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं ऑप्शन बी, एप्रोसोरियम कहते हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड कौन सी एल्गी स्टोर करके रखती है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है या ग्रीन एल्गी है? तो इनमें से कौन सी एल्गी है? ये है रेड एल्गी। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इक्टोकार्पस के अंदर, फ्यूकस के अंदर, पॉलीसाइफोनिया के अंदर या फिर स्पाइरोगाइरा के अंदर। तो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है स्पाइरोगाइरा के अंदर। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है। क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। इनमें से किसमें डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया प्रेजेंट होता है? तो कारा में होता है या कोलियोचीट में होता है या बाउचेरिया में है या सारगासम में है। तो इनमें से कौन सा है जिसके पास डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सारगासम के अंदर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड होता है एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रिटॉर्ड शेप का जो सेल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्यूनेरिया के अंदर, एंथोसिरोस के अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर या फिर स्फेगनम के अंदर। तो आप सभी को पता होगा रिटॉर्ड सेल जो रिलेटेड किससे है? स्फेगनम से है। ये क्या करता है? तो वाटर को रिटेन करके रखता है या वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइटा जो है या ब्रायोफाइट्स डिफरेंट होते हैं ग्रीन एल्गा से। तो क्यों होते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, या नेचर ऑफ फोटोसिंथेटेज है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ गेमेंटेंजिया है, या मोटाइल सेल प्रोड्यूस एट रिप्रोडक्टिव फेज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्यों ब्रायोफाइट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एल्गीज से? तो मेन जो डिफरेंस है वो है ऑप्शन सी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ गेमेंटेंजिया जो है ये डिफरेंट होता है ब्रायोफाइट का एल्गीज से। सो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होता है, और एल्गीज में नेक कैनाल सेल जो है ये एब्सेंट होता है। तो मेन जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटेंजिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट होते हैं ग्रीन एल्गा से। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। इसके अलावा नेचर जो है फोटोसिंथेटेज का ये डिफरेंट होता है, या स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटेंजिया जो है ये डिफरेंट होता है, या मोटाइल सेल प्रेजेंट होते हैं एट अ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स मेनली क्यों डिफरेंट होते हैं एल्गीज से? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। स्ट्रक्चर जो है गेमेटेंजिया का ये डिफरेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होता है, एल्गीज में जैकेट नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस जो है वो ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है रीड करिए स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। पहला है असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में बोल रहा है कि टेरिडोफाइट्स जो है एंड जिम्नोस्पर्म ये इंक्लूडेड इन आर्चिगोनिएट, यानी ये आर्चिगोनिएट्स के अंदर रखे गए हैं, और
रीजन बताया है दे हैव आर्चिगोनिया, क्योंकि उनके पास आर्चिगोनिया एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या दोनों सही है या दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, या ए एंड बी, कौन सा सही है? तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, यानी ए और आर दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म कहाँ पे रखे गए हैं? आर्चिगोनियट में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है कि दी आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक करता है, इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है? तो नेक कैनाल सेल नहीं प्रेजेंट होता है, वेंट्रल कैनाल सेल या एग सेल या जैकेट सेल। तो क्या नहीं प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में या आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म में? तो नेक कैनाल सेल नहीं प्रेजेंट होता। ऑप्शन ए जो है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। तो साइकस जो है इसके पास मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ये तो सही है। पाइनस जो है इसके पास पिक्नोजाइलिक ऊड है, तो ये भी बात सही है। एफेड्रा की बात करें, क्या इसके पास मोनोजाइलिक ऊड होता है? और जिंगो दिया गया है, इसको मेडन हेयर ट्री कहते हैं, तो ये तो सही है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है, एफेड्रा मोनोजाइलिक वुड नहीं होता है। क्वेश्चन अगर देखें, इसमें बोल रहा है कि व्हाट फॉर पेपस इज फाउंड इन कंपोजिटिंग। तो पेपस का मेनली पूछा काम क्या है, तो एंटमोफिली में है, हाइड्रोफिली में है, एयर डिस्पर्जल में है या एनिमोफिली में है? तो क्या है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, एयर डिस्पर्जल में इसका काम होता है पेपस का। ये क्या है? तो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें बोल रहा है कि टेट्राडाइनमस एंड्रोसियम इन ब्रेसिकेसी कंसिस्ट ऑफ, तो 2 आउटर लॉन्ग होते हैं एंड इनर जो है 2 शॉर्ट स्टेमन है, या फिर आउटर जो है वो 2 शॉर्ट होते हैं एंड इनर का जो है वो लॉन्ग होता है, या फिर दिया गया है कि आउटर जो 4 हैं वो लॉन्ग है, इनर के शॉर्ट होते हैं, या आउटर 4 जो है वो शॉर्ट है एंड इनर जो 2 है वो लॉन्ग है। ओके, सो अगर हम टेट्राडाइनमस कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 होते हैं स्टेमन छोटे वाले वो आउटर होते हैं, इनर जो है ये 4 लॉन्गर होते हैं। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं? तो 6 प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसिलिस्टर इन फ्लोरिसेंस। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वर्टिसिलिस्टर इन फ्लोरिसेंस का? मेंथा है, ऑस्मियम है, या फिर कोलियस है, या फिर यूफोर्बिया है? तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नॉट पूछा है वर्टिसिलिस्टर इन फ्लोरिसेंस का, तो ये सारे ही हैं, बट यूफोर्बिया जो है ये एग्जाम्पल नहीं है वर्टिसिलिस्टर का। तो फिर ये किसका एग्जाम्पल है? यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया के अंदर साइथियम इन फ्लोरिसेंस प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा है द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब अ प्लांट फॉर फर्स्ट टाइम। जो ऑथर डिस्क्राइब करता है जिस स्पेसिमेन को, उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं, लेक्टोटाइप कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं या पैराटाइप कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं होलोटाइप। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है कॉनवोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी कैन वी डिस्टिंग्विश बाय। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सोलेनेसी को एंड कॉनवोल्वुलेसी को? तो कैसे कर सकते हैं? गैमोपेटैलस कोरोला से, या एपिपेटैलस स्टेमन से, प्लेसेंटेशन से, या पॉलीपेटैलस कोरोला से? तो कैसे हम कर सकते हैं कॉनवोल्वुलेसी को और सोलेनेसी को डिस्टिंग्विश? तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें इनका प्लेसेंटेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? फर्स्ट देखते हैं, वेंडा रॉक्सबर्गाई जो कि दिया गया है गाइनोस्टेमियम, कैप्सिकम एनम दिया गया है समारा, और इसके अलावा दिया गया है लिंडेनबर्गिया इंडिका, जैकुलेटर है, इसके अलावा दिया गया है राउल्फिया सर्पेंटाइना मॉर्फिन।
तो पूछा गया है आपसे कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। लिंडेन वर्गिया इंडिका के अंदर जैकुलेटर प्रेजेंट होता है जो कि सीड डिस्पर्सल में मदद करता है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो सी ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन बताइए, पेरिडर्म जो है वो क्या इंक्लूड करता है? फैलम करता है, फैलम एंड फैलिडर्म करता है, या फैलम फैलोजेन एंड फैलिडर्म करता है, या फैलम एंड फैलोजेन करता है? तो अगर हम बात करें पेरिडर्म की तो ये तीनों ही इंक्लूड करता है, फैलम भी, फैलोजेन भी एंड फैलोडर्म भी। ओके, बात करते हैं फैलोजेन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। फैलोजेन क्या है? तो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को ही फैलोजेन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फैलोजेन या फैलम, यहाँ पे दिया गया है फैलम क्या है, तो फैलम क्या है? कॉर्क को क्या कहते हैं? फैलम कहते हैं। बात करें अगर फैलोडर्म क्या है, तो फैलोजेन द्वारा जो इंटरनल सेल्स बनाई जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं? फैलोडर्म कहते हैं। तो एक बार फिर से, फैलोजेन क्या है? तो ये कॉर्क कैम्बियम है। फैलम क्या है? तो ये कॉर्क है। और फैलोजेन से जो अंदर कोशिकाएं बनती हैं, सेल्स बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? फैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि सीक्वेंस में अरेंज करना है हिस्टोजन को, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, यानी सबसे बाहरी, फिर उसके अंदर, फिर लास्ट में। तो सबसे आउटर अगर हम बात करें हिस्टोजन थ्योरी की, तो इसको किसने दिया था? हिंस्टीन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि सबसे जो आउटर लेयर है ये जो है इपिडर्मिस बनाता है, यानी आउटर लेयर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डर्मेटोजेन कहते हैं। डर्मा यानी स्किन से रिलेटेड है, तो ये सबसे बाहरी हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद क्या आएगा, प्लीरोम आएगा या पेरिब्लेम आएगा? तो क्या आता है? पेरिब्लेम आता है। और प्लीरोम जो है ये स्टील बनाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। तो हिस्टोजन थ्योरी देने वाले कौन थे? हेंस्टीन थे। कब दिया था? तो 1868 में दिया था। जो आउटर है यानी जो त्वचा बनाती है, कह सकते हैं एपिडर्मिस प्लांट के केस में, डर्मेटोजन है। उसके बाद क्या आएगा? पेरिब्लेम आएगा। और सबसे जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? ये है प्लीरोम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस जो बनाता है वो डर्मेटोजन है, ठीक है। इंडोडर्मिस कौन बनाता है? तो ये पेरिब्लेम बनाता है। और स्टील कौन बनाता है? ये प्लीरोम बनाता है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि पेपरमिंट जो है ये ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ऑस्मियम से, या ट्राइकोस्पर्मम से, क्यूमिनम से, या फिर मेंथा पेपरेंटा से? तो ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है पेपरमिंट है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा? मेंथा पेपरेंटा से ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लें तो देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? मेंथा पेपरेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेंथा बाइलसेमिया वाइल्ड, ठीक है। तो मेंथा बाइलसेमिया वाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये एक हाइब्रिड मिंट होता है, ठीक है। किसका हाइब्रिड है? तो मेंथा एक्वेटिका का और मेंथा स्पाइकेटा, इन दोनों का क्रॉस करके बनाते हैं मेंथा पिपरेंटा, ठीक है। और यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, टूथपेस्ट में होता है। इसके अलावा सौंदर्य है ना, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। तो ये सारी क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि सेनेमोन जो है यानी दालचीनी, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो बार्क ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली लॉरेसी है, या फिर राइजोम ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली जिंजिबरेसी है, या फ्रूट ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली एपेसी है, या सीड ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली मेरिटेसी है? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है ना। ये कहाँ से सिनेमन जो है या दालचीनी ये कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली लॉरेसी से। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि नहीं सही है? तो ऑक्सिन जो है वो इफेक्टिव होता है प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये बात तो सही है। उसके बाद बोल रहा है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है ये सीडलेस होते हैं, तो ये भी बात सही है। फिर बोल रहा है केवल जो जिबरेलिन है, ठीक है, वही इफेक्टिव होता है प्रोड्यूस करने के लिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट,
तो क्या ये बात सही है? या फिर पार्थेनोकार्पी जो है वो स्केप कर देता है किसे? फर्टिलाइजेशन को, तो ये भी बात सही है। लेकिन सी जो है ये सही नहीं है कि सिर्फ जिबरेलिन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, उसके साथ ऑक्सिन भी होता है। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए दोनों ही इफेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कैंथ्रोफिली जो है पॉलिनेशन ये कैसे होता है? इंसेक्ट से होता है, फ्लाइज से होता है, या बीटल्स से होता है, या बर्ड से होता है? तो ये कैसे होता है? ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, बीटल्स से होता है कैंथ्रोफिली। ठीक है, जो कि एक टाइप का क्या है? पॉलिनेशन का टाइप है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल के अंदर क्या एब्सेंट होता? क्या सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होता, या प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, या सेंट्रियोल्स नहीं होता, या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल? तो इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? ऑप्शन सी, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी सेल वॉल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा प्लास्टिड्स होते हैं एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। इधर क्रोमोसोम्स दिए गए हैं और इधर पोजीशन दिया गया है सेंट्रोमियर्स का। ठीक है, देखते हैं, पहला दिया गया है मेटासेंट्रिक, उसके बाद है सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक दिया गया है, फिर टीलोसेंट्रिक दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, मैच कराते हैं। मेटासेंट्रिक क्या होता है? मिडिल में होता है उसका क्या? सेंट्रोमेयर। तो कहां पे होगा? एट दी मिडल। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम सब मेटासेंट्रिक की, तो वो कहां होता है? स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडल, मिडल से थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, जे शेप का होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा एल शेप का होता है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये कहां होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया था? एट द टिप, ऑलमोस्ट नियर ऑन द टिप। तो एक्रोसेंट्रिक कहां होता है? तो ये होता है एट मोस्ट नियर द टिप। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, या कह सकते हैं टिप पे होता है ना। तो डी का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इधर हम देखते हैं तो फर्स्ट का मैच किससे गया था? फर्स्ट का मिडल यानी थर्ड वाले से, और बी का गया था फोर्थ। तो थर्ड होना चाहिए एंड फोर्थ होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि ग्लाइकोक्सिलेट जो साइकिल है प्लांट्स के अंदर, वो कन्वर्जन क्या कराता है? यानी कन्वर्जन होता है किसका? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है फैट के अंदर, या फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, या फैटी एसिड को फैट में कन्वर्ट करा दिया जाता है, या ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इनमें से क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो फैट है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड चेंजेस इट टू केमिकल एनर्जी? तो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, ए है, या जेंथोफिल है? तो इसमें पूछा क्या है कि एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, ठीक है, सन की, और वो कन्वर्ट करा देता है केमिकल एनर्जी में। तो ये कौन सा है? तो ये जो यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए है ये सभी में प्रेजेंट होता है, और मेन काम इसका क्या होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा देना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी ये सारे हैं ये क्या है? ये है एसेसरी पिगमेंट्स ना, जो हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि क्रेब्स साइकिल जो है ये कैसा है? तो ये एम्फीबोलिक पाथवे फॉलो करता है। फिर बोल रहा है कि कैटाबोलिक पाथवे जो है ये कन्वर्ज ऑन इट, एंड एनाबोलिक पाथवे जो है वो डाइवर्ज करता है। तो कैटाबोलिक पाथवे कन्वर्ज करता है, सही बात है, और डाइवर्ज कौन करता है? एनाबोलिक पाथवे। उसके बाद दिया क्या है कि स्टेटमेंट दोनों सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो सही है कि क्रेब साइकिल जो है ये एक एम्फीबोलिक है, यानी दोनों तरीके का होता है, कैटाबोलिक भी होता है और एनाबोलिक भी होता है। कैटाबोलिक में क्या होता है? तो ये कन्वर्ज कर देता है, एनाबोलिक में क्या होता है? डाइवर्ज होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है यानी बोथ स्टेटमेंट जो है ये सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस, ठीक है, डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट। तो पहला दिया है माइकोटॉक्सिन है या फिर फाइकोटॉक्सिन है, फाइकोएलेक्सिन है या फिर फाइकोटॉक्सिन है या बीबोटॉक्सिन है। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें, तो बायोकेमिकल डिफेंस के अंदर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। और फाइटोएलेक्सिन जो है ये बायोकेमिकल डिफेंस के अंदर रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि ACDS सिस्टम जो है मेज में ये डिस्कवर किसने किया। तो MC क्लिंगटन है या फिर मूलर है, मॉर्गन है या मेड्स है। तो किसने डिस्कवर किया ACDS सिस्टम, तो ये डिस्कवर करने वाले हैं मैक क्लिंगटन, ठीक है। कब किया था, तो 1950 में किया। क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें पूछा गया है कि जिबरेलिन जो नेम है ये किसके ऊपर रखा गया है। तो पहला दिया गया है जिब्रेला जो कि एक फंगस है, या जिबरेलिन जो कि एक साइंटिस्ट है, या फिर जिबरेलिन जो कि एक प्लांट है, या फिर जिबरेला जो कि एक इंसेक्ट है। तो ये क्या है, तो जिबरेला जो कि एक फंगस है उसके नेम पे इसे रखा गया है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है कि ये जो जिबरेला है ये क्या है, एक फंगस है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन प्लांट सक्सेशन जो है बिगिन होता है रॉकी एरिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिन टू ग्रो फर्स्ट। तो पहले कौन ग्रो करता है, लाइकेन, मोसेस, फर्न या फिर जिम्नोस्पर्म। तो कौन ग्रो करता है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। लाइकेन्स जो है वो सबसे पहले ग्रो करते हैं किसी भी रॉकी एरिया में, और लाइकेन ही क्या करते हैं, पीडोजेनेसिस कराते हैं यानी सॉइल फॉर्मेशन। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें बोल रहा है कि सॉइल वाटर जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा उसे क्या कहते हैं, क्रिसार्ड कहते हैं, होलार्ड कहते हैं, इकार्ड कहते हैं या फुलार्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, क्रिसार्ड कहते हैं। होलार्ड क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है यानी क्रिसार्ड प्लस इकार्ड, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आता है, होलार्ड आता है यानी टोटल वाटर। और जो प्लांट्स यूज नहीं करते हैं वो वाटर क्या कहलाता है, इकार्ड कहलाता है, ठीक है। तो जो वाटर यूज करते हैं, ऐसे देखिए होलार्ड इक्वल टू क्या होता है, क्रिसार्ड प्लस इकार्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और वाटर जो यूज करता है वो क्रिसार्ड को यूज करता है, जो बच जाता है वो क्या है, इकार्ड है। होलार्ड क्या है, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आता है होलार्ड। इस क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें बोल रहा है कि एकेसिया एरिकुलिफॉर्मिस का जो रेकिस है ये मॉडिफाई किस में हो जाता है, क्लेडोड में हो जाता है, फाइलोड में होता है या फिर क्लेडोड में होता है या स्टेम थॉर्न में होता है। तो किस में कन्वर्ट होता है इसका रेकिस, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, फैलोड में होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हैं, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, फैलोड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है विटिकर के द्वारा, एनिमलिया में, प्लेंटियम में, मोनेरा में या फिर प्रोटेस्टा में। तो ये कहाँ रखे गए हैं, ये रखे गए हैं मोनेरा में। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा है कि प्रोटेरोस्पोंजिया जो है ये बिलोंग करता है किस सब क्लास से। तो पहला दिया गया है फाइटोमेस्टिगोफोरा, या फिर कोइनोफ्लैजिलेटा से, या फिर डेस्मोस्पोंजिया से, या फिर किरेटोसा से। तो कहां से बिलोंग करता है प्रोटोस्पोंजिया, तो ये बिलोंग करता है ऑप्शन बी। कहां से बिलोंग करता है, तो कोइनोफ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो ये जो फिगर दिया गया है ना, ये है आपका प्रोटेरोस्पोंजिया का है। यहाँ पे आप कॉलर सेल देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैजिलम है ना। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल को यहाँ से ये करता है। इसके अलावा कोइनोसाइट सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके अलावा एमीबोसाइट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इसका फिगर। और इसके बारे में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कनेक्टिंग लिंक है। तो कनेक्टिंग लिंक इसका है, तो प्रोटोजोआ का और पॉरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेरोस्पोंजिया होता है।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें बोल रहा है इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग जो है इंजेक्ट किया जाता है इनटू एन अमीबा, इट्स मूवमेंट विल, तो क्या होगा? तो स्टॉप हो जाएगा इंस्टेंटली, या बिकम फास्ट हो जाएगा, या स्लोअर हो जाएगा, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, ये तुरंत ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग अगर आप इंजेक्ट कर देते हैं तो ये तुरंत ही वहीं पे रुक जाएगा अमीबा का मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है, कंसीडर करना है आपको, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इसमें बोल रहा है कि प्रोटोजोन्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, और रीजन दिया गया है कि प्रोटोजोन्स जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए, प्रोटोजोआ बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, ये बात तो सही है। साथ ही प्रोटोजोन्स जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है ना। तो बोथ ए एंड बी यानी बोथ ए एंड आर यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसके पास कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो 1 प्रेजेंट होता है, या 2 होता है, 3 होता है, या एक भी प्रेजेंट नहीं होता यानी एब्सेंट होता है। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा एंटअमीबा जिंजिबेलिस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये दांतों में, जो कि क्या काज करता है? तो पायरिया काज करता है। ठीक है, इसके अलावा एंटअमीबा कोलाई की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामाइलम बॉडीज जो हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये रिजर्व फूड होते हैं यूग्लिना के अंदर, या बेसल ग्रेन्यूल ऑफ फ्लैजिला है, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लाज्मोडियम है, या माइक्रो न्यूक्लियस इन कंजुगेटेड पैरामीजियम। तो पैरा एमाइलम बॉडीज जो हैं ये क्या होते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट जो है करेक्ट है, ये रिजर्व फूड होते हैं कहाँ पे? तो यूग्लिना के अंदर होते हैं पैरा एमाइलम बॉडीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये यूग्लिना का फिगर है और यहाँ पे आपको दिया गया है पैरा एमाइलम ग्रेन्यूल्स। अच्छा, ये होते क्या हैं? तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं? पैरा एमाइलम जो है ये स्टार्च के समान क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसी वजह से, इसी पैरा एमाइलम स्टार्च की वजह से ही यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, है ना। तो पौधों का और जंतुओं का क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक इसी वजह से माना जाता है, बिकॉज ऑफ पैरा एमाइलम स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीजियम, जो माइक्रो न्यूक्लियस है पैरामीजियम का, वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या मेन सोर्स ऑफ आरएनए होता है? तो कौन सा इनमें से सही है? माइक्रो न्यूक्लियस की बात कर रहा है पैरामीजियम की, तो ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, या मेन सोर्स ऑफ आरएनए? तो ये कैसा होता है? ये होता है डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि एग्यू फीवर जो है ये काज्ड बाय, तो किससे होता है? तो पहला दिया गया है सिस्टोसोमा मेंसोनी, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, या वुचेरिया से होता है, या फिर लेशमानिया डोनोवानी से होता है। तो किससे होता है एग्यू फीवर? तो ये होता, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि साइकॉन का जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, साइकॉन पोरिफेरा का है जिसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये किस तरीके का होता है? एस्कॉन टाइप होता है, या साइकॉन टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है, या रेगॉन टाइप होता है? तो ये कैसा होता है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। साइकॉन का किस टाइप का होता है? साइकॉन। अच्छा, ये बताइए रेगॉन का ये जो इस तरीके का कैनाल सिस्टम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये स्पेशली लार्वाज में प्रेजेंट होता है रेगॉन टाइप का, है ना।
तो अगर हम देखें कि वाटर का जो इनटेक है वो कैसे होता है, तो देखेंगे सबसे पहले बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है, यानी डर्मल में आता है, फिर कहाँ जाता है, फिर ये जाता है ऑस्टिया में, फिर ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है प्रोसोपाइल में, फिर रेडियल कैनाल में, फिर एपोपाइल में जाता है, फिर स्पेंजोसील में जाता है, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दिया गया है साइकॉन का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर पानी जाता है ना, जिसे क्या आप कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से डर्मल से पानी इनसाइड आता है, तो ये होता हुआ फिर बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो साइकॉन के अंदर होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। तो एक्सटर्नली होता है पानी के अंदर, या इंटरनली होता है स्पंजोसील के अंदर, या फिर ऑन द बॉडी सरफेस पे होता है, या इंटरनली होता है मीजेनकाइमा के अंदर। तो ये कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनली होता है। कहाँ पे होता है, तो मीजेनकाइमा के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है साइकॉन्स का, ठीक है, एक्सटर्नली नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंटिफिक नेम क्या है किसका, तो सीफर का, ठीक है। पहला दिया गया है कि एंटीडॉन है, या फिर पेनेटुला दिया है, या फिर ओबेलिया जेनिकुलेटा है, या फिर क्लियोना है। तो इनमें से कौन सा है, सीफर पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है, ओबेलिया है। ओबेलिया को ही क्या कहते हैं, सीफर। अगर हम बात करें सीफर की, तो सीफर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ओबेलिया जेनिकुलेट, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा क्लियोना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, पेनाटुला, इसे क्या कहते हैं, तो इसे सी पेन कहते हैं। इसके अलावा एंटीडॉन दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है, ये फेदर स्टार कहलाता है। और किसका मेंबर है ये, तो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें बोल रहा है कि वेलेरियम जो है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है ऑरेलिया से, ठीक है। तो क्या होता है, ये पार्ट होता है ट्रू वेलम का, या इट इज लाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा, और कंटेन नहीं करता एंडोडर्मल सेल, या फिर अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा इट कंटेन एंडोडर्मल सेल, या इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नैरो रीजन ऑफ अम्ब्रेलर एडजॉइनिंग। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा इट कंटेन, ये क्या कंटेन करके रखता है, तो इसका स्पेशल फीचर क्या है, एंडोडर्मल सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो इसमें पूछा गया है कि पॉइजनस फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा में, तो ये क्या होता है, हेप्टोटॉक्सिन होता है, या हीमेटिन होता है, हीमोजोइन होता है, या एक ग्लूटिनोजेन होता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें पूछा है निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, तो ये क्या होता है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, हिप्नोटॉक्सिन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो इसमें आपको दिया गया है मैच कराना, लिस्ट 1 को मैच कराना है लिस्ट 2 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, LT ग्रेड में आया है 2018 में। डेंगू का जो है ये कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोसेना जो है ये क्या काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, तो डी का 3rd हो जाएगा। इसके अलावा कालाजार देखें तो ये ए पे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेंगू देखें तो ये कहाँ जाएगा, एडीज पे जाएगा। और एलिफेंथसिस देखें तो ये क्यूलिक्स पे जाएगा। तो फर्स्ट का क्या होगा, 2nd होगा, एंड बी का क्या होगा, 4th होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे देखें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा मैच है, तो देखिए इसमें डी वाला ना सब में डिफरेंट है। तो डी वाला अगर हम देख लें, यानी स्लीपिंग सिकनेस जो है ये किससे होता है, तो ग्लोसिना से होता है। तो ये 3rd वाला सिर्फ एक ही में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए ये प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था LT ग्रेड में, है ना। इसमें दिया गया है रेडिया है, मेटासर्केरिया है, इसके अलावा मीरासीडियम है, सर्केरिया है, एंड स्पोरोसिस्ट है। तो इसको आपको क्या करना है, मैच कराना है। देखते हैं क्या मैच होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है मीरासीडियम, ठीक है।
उसके बाद क्या आएगा, स्पोरोसिस्ट आएगा, फिर रेडिया आएगा, फिर सर्केरिया आएगा, फिर मेटासर्केरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें दिया गया है पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन स्कैरिस, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया रीजन, द बॉडी वॉल ऑफ स्कैरिस हैज क्यूटिकल बट लैक ऑफ सर्कुलर मसल्स। ओके, सो देखें तो इसमें दोनों ही सही है ना। पावर ऑफ लोकोमोशन जो होता है वो स्कैरिस में पुअर होता है, ये बात सही है। इसके अलावा बॉडी वॉल जो है स्कैरिस का ये क्यूटिकल से मिलकर बना होता, बट सर्कुलर सेल जो है ये प्रेजेंट, तो ये दोनों ही सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो कौन सा होगा, बी वाला सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, बट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें पूछा गया है ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन। तो ओवरीज जो हैं अर्थवॉर्म में वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो 8 या 9th सेगमेंट पे, या 14 या 16 सेगमेंट पे, या 13 सेगमेंट पे, या 12 एंड 13 सेगमेंट पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 13 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए जो 13 सेगमेंट होता है वहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं ये पेयर में होते हैं, साथ में लटके हुए होते हैं। ये ओपन कहाँ होते हैं, तो ये 14 सेगमेंट में ओपन होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इन कॉकरोच द एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो है टेंटोरियम ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैंडिबल्स में होता है, थोरैक्स में होता है, एब्डोमेन में, या हेड रीजन पे। तो टेंटोरियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हेड रीजन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड। तो पाइला का कौन सा ऑर्गन है जो कि सिंगल होता है, सेंसरी ऑर्गन पूछ रहा है, ठीक है। पहला दिया है टेंटिकल्स, दूसरा है स्टेटोसिस्ट, थर्ड है ऑफेरिडियम है, या फिर आइज है। तो कौन सा इनमें से पेयर्ड में नहीं होता है। ओके, अगर हम बात करें ऑस्फ्रेडियम की, तो ये कैसा ऑर्गन होता है, ये होता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट जो है ये रेडिली सिमेट्रिकल होता है, और लार्वा जो है ये कैसा होता है, ये होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो ऐसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, निडेरिया दिया है ऑप्शन में, या फिर एनालिडा है, मोलस्का है, या इकाइनोडर्मेटा है। तो कौन सा होता है ऐसा, तो इकाइनोडर्मेटा में होता है। इसमें क्या एडल्ट जो है वो रेडिली सिमेट्रिकल होता है, और लार्वा जो है ये कैसा होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो लार्वल डेवलपमेंट का एस्टेरियस में पहला दिया गया है ब्रेकुलेरिया होगा, फिर बाइपिनेरिया होगा, देन डाइप्ल्यूरा होगा, या फिर बाइपिनेरिया पहले होगा, फिर डाइप्ल्यूरा होगा, फिर ब्रेक्यूलेरिया होगा, या फिर डाइप्ल्यूरा पहले होगा, फिर बाइपिनेरिया होगा, देन ब्रेक्यूलेरिया होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। सबसे पहले क्या होगा, डाइप्ल्यूरा होता है, फिर बाइपिनेरिया होता है, देन उसके बाद क्या आता है, ब्रेक्यूलेरिया आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कनेक्टिंग लिंक क्या होता है रेप्टाइल्स का एंड मैमल्स का। तो पहला दिया गया है, क्या दिया गया है, सेरियोप्सिडा है, या फिर मार्सुपिया है, या फिर मोनोट्रेमेटा है, या सिर्टेसिया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कनेक्टिंग लिंक इसके बीच में, तो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में, तो कौन सा है इनमें से, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। मोनोट्रेमेटा को क्या माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच का, तो रेप्टाइल्स के एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक का माना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि फिशेज डू नॉट कोलाइड अंडर वाटर बिकॉज। तो फिशेज जो होती हैं वो वाटर के अंदर कोलाइड नहीं करती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे कैन सी इन डार्क। तो क्या वो डार्क में देख सकती हैं, इस वजह से वो कोलाइड नहीं करती, या दे हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस ऑर्गन ऑन देयर स्नट, यानी उनके नाक पे या सामने के पार्ट पे सेंस ऑर्गन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, इस वजह से, या दे हैव सेंसरी ऑर्गन अलोंग देयर लेटरल लाइन, ठीक है, लेटरल लाइन पे इनके सेंसरी ऑर्गन होता है, या फिर दे हैव स्पेशल ऑर्गन अलोंग देयर साउंड वेव्स इन देयर क्लोएका। तो कौन सा सही है, तो इसमें सही है ऑप्शन सी, सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो लेटरल लाइंस, यहीं से वो एक दूसरे का जो वाइब्रेशन है
वो समझ जाती हैं और वहाँ से वो अपना रास्ता चेंज कर देती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोटिंग रिब्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, फिशेस में, मैमल्स में, बर्ड्स में या एम्फीबिया में। तो फ्लोटिंग रिब्स ये एक पिक्यूलियर फीचर है किसका, तो ये मैमल्स का पिक्यूलियर फीचर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट। तो अगर हम बात ह्यूमंस की करें तो देखिए 12 पेयर जो है ये रिब्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से जो लास्ट 11 एंड 12 होती है वो क्या होती है, वो फ्लोटिंग। क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है कौन से ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एनिमल के, लिजर्ड्स के अंदर, टोड्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर या फ्रॉक्स के अंदर। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है टोड्स के अंदर, और ये कैसा होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जिस वजह से टोड को आपने देखा होगा कोई भी स्नेक हो गया या कोई भी दूसरे जानवर नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास होता है पैरोटिड ग्लैंड जिससे टॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, वो फ्रॉग में नहीं प्रेजेंट होता, तो यही डिफरेंस होता है फ्रॉग एंड टोड में। सो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, जहां से क्या रिलीज होता है, तो यहां से रिलीज होता है टॉक्सिन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसमें पूछा है इन फ्रॉग में जो फोरामेन मैग्नम होता है ये सराउंडेड किससे होता है। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ऑसिपिटल से या बेसी ऑसिपिटल से या सुप्रा ऑसिपिटल से। ऑप्शन बी में देखते हैं तो इसमें दिया गया है ऑसिपिटल से एंड बेसी ऑसिपिटल से, या ऑसिपिटल एंड सुप्रा ऑसिपिटल, या सिर्फ ऑसिपिटल से। तो कौन सा इसमें से सही है, पूछा क्या है, तो फ्रॉग का फोरमैन मैग्नम, तो ये सराउंडेड होता है, ध्यान रखिएगा किससे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑसिपिटल से सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो फोरामेन मैग्नम की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है फ्रॉग के ब्रेन के अंदर। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि ये किस तरीके का बोन होता है या फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि सराउंडेड किससे होता है, तो ये ऑसिपिटल से सिर्फ, है ना, ये याद रखिएगा कि इसके सराउंडिंग में सिर्फ ऑसिपिटल बोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद रैबिट्स आईज। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, पहला दिया गया है मेबोमियन ग्लैंड, फिर उसके बाद है कूपर्स ग्लैंड, फिर लेक्राइमल ग्लैंड, फिर क्या है हर्डेरियन ग्लैंड। तो इसमें पूछा आईज से रिलेटेड कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, कूपर्स ग्लैंड जो है ये आईज से रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा है साइटोक्रोम्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहला दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर प्रेजेंट होता है, या लाइसोसोम्स के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वॉल पे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो इसमें बोल रहा है कि बार बॉडीज जो है ये फॉर्म्ड होते हैं बाई, तो क्वाइलिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, या अनक्वाइल्ड ऑटोसोम्स इन गर्ल्स, या फिर क्वाइल्ड ऑटोसोम इन बॉयज। तो बॉयज में तो होते नहीं हैं, है ना, या अनक्वाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन बॉयज, तो बॉयज के अंदर नहीं होते हैं, तो ये होते कहाँ, गर्ल्स के अंदर होते हैं। अब ऑप्शन कौन से, क्वाइल्ड होते हैं या अनक्वाइल्ड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो 8 है, 6 है, 7 है, या 11 है, तो कितने थे, 7 थे। ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। क्वेश्चन देखें इसमें क्या दिया गया है, इफ अ रेयर जेनेटिक डिजीज जो है इज इनहेरिटेड on the basis of X genetic dominant gene one would expect to find। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि रेयर जेनेटिक डिजीज जो है इनहेरिटेड होता है या इनहेरिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन। तो इसमें आपसे पूछा है वन वुड एक्सपेक्ट, तो क्या एक्सपेक्ट कर। ओके, सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है कि अफेक्टेड फादर हैव 100% अफेक्टेड सन। तो क्या ये बात सही है कि अफेक्टेड फादर
का जो सन होगा वो 100% अफेक्टेड होगा? क्या ऐसा केस बनेगा? तो ऐसा केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फादर्स जो है वो वाई क्रोमोसोम डोनेट करते हैं सन को, ठीक है। तो ये केस नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बात कर रहा है एक्स क्रोमोसोम की। अगला देखते हैं, अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड डॉटर। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि कुछ कैरियर भी हो सकती हैं, है ना। अगला देखते हैं कि अफेक्टेड फादर हैव 100% अफेक्टेड डॉटर। तो 100% अफेक्टेड फादर जो है वो 100% अफेक्टेड डॉटर बनेंगी। तो ऐसा भी केस नहीं है, है ना। उसमें भी क्या होगा कि कुछ कैरियर बन सकती हैं। उसके बाद दिया गया है अफेक्टेड मदर जो है वो 100% अफेक्टेड सन होगा। तो ये बात सही है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दूसरा वाई होता है। और अगर एक्स है और वो डिजीज है तो सन जो है वो डिजीज ही होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। तो अगर हम ये केस लेते हैं जिसमें मदर क्या है, मदर जो है ये डिजीज्ड है और फादर जो है ये नॉर्मल है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कैरियर डॉटर बनेगी। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये जो है ये जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा। उसके बाद अगेन जो डॉटर बनेगी वो क्या बनेगी, वो कैरियर बनेगी। और जो सन होगा अगेन वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर हम देखें इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। पहला दिया गया है सिलेरी मसल्स, जो आईज में प्रेजेंट होता, क्या है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। या फिर हेयर्स ऑन चेस्ट ऑफ मैन, क्या ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं। या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये नहीं है। या मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, तो इनमें से कौन सा है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सिलेरी मसल्स है ना आईज में, ये कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें बोल रहा है कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, तो उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा उसे क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका क्लियर फंक्शन नहीं है उसे अंडर डेवलप्ड ऑर्गन कहते हैं, डोरमेंट ऑर्गन कहते हैं, ड्वार्फ ऑर्गन कहते हैं, या वेस्टिजियल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, जिसका भी कोई भी प्रॉपर फंक्शन क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो इसमें पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है ये किसका एग्जाम्पल है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्मॉल पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का है, या फिर माइग्रेशन ऑफ सब स्पीसीज का है, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की, तो ये क्या है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कि कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप का है। पहला दिया गया है कि हार्बीवोरस एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। रीजन दिया गया है कि सीकम ऑफ सच एनिमल जो है ये कैरीज करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या ये सही है, तो ये जो है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है, बिल्कुल वो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। और ये भी सही है कि उनके स्टमक के अंदर या उनके इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें असर्शन सही है और रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये होती है ड्यू टू व्हाट। बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, एल लिम्फोसाइट्स की, या पी लिम्फोसाइट्स की वजह से। बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। तो ये ब्लड में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो स्पेशली कौन सी होती है, वो होती है कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, हार्मोन्स जो है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, देखते हैं ऑप्शन। पहला दिया गया है ऑक्सीटोसिन है, या फिर प्रोलैक्टिन है, FSH है, या फिर
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो इनमें से कौन सा है जो बनता तो है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज किया जाता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो कौन सा है इनमें से, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ऑप्शन ए यानी ऑक्सीटोसिन है, जो कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, तो ये पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपसे पूछा है। क्या दिया गया है, क्लास है, फिर ऑर्डर है, डिवीजन है, फैमिली है, स्पीसीज है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि सबसे पहले फैमिली आएगा, देन ऑर्डर आएगा, जीनस आएगा, ऑर्डर एंड देन डिवीजन आएगा, या फिर पहले डिवीजन आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन ट्राइब आएगा, या फिर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, देन अगेन फैमिली एंड स्पीसीज। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, किस सीक्वेंस में लगाना था, तो डिसेंडिंग सीक्वेंस में लगाना था। तो ये कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। सबसे पहले क्या आएगा, डिवीजन आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फैमिली एंड देन ट्राइब आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। तो ये हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो